गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे समास, जिसमें हमने समास का पहला भेद अव्ययभाव समास पढ़ लिया है। आज पढ़ रहे हैं हम तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसका सूत्र है उत्तरतर प्रधानों तत्पुरुष है। उत्तर पद मतलब दूसरा पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें तत्पुरुष समास में जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। क्या निकल कर आया? द्वितीय पद प्रधान। क्या बात निकल कर आई? द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। एक मुख्य बात और है, दोनों पदों के मध्य दो पद आते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। कारक विभक्ति का लोप रहता है इसमें समस्त पद में। जो समास विग्रह करने के बाद कारक और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समास विग्रह करते समय कारक और विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समस्त पद में, सामासिक पद में कारक और विभक्ति का लोप रहता है और द्वितीय पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ये तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा देखिए, ध्यान देता हूं मैं। परिभाषा, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो, तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है, उसे या वहां तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पहले जाना वही परिभाषा में है। क्या? कि उत्तर पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक या विभक्ति का लोप रहता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। इसका अन्य नाम, इस समास का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम कारक तत्पुरुष समास। क्या है? कारक तत्पुरुष समास। और क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष समास को और किस नाम से जाना जाता है? कारक तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें कारक, दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। क्योंकि इसके जो समस्त पद में दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है, इसलिए कारक तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, समास विग्रह करते समय कारक और विभक्ति का लोप रहता है। कारक और विभक्ति दोनों से, है ना, कर्ता कारक से संबोधन कारक तक होता है। क्या कारक होते हैं? देखिए, समास विग्रह करते समय कर्ता व
संबोधन को छोड़कर शेष रहे या शेष बचे कारकों की विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है किसको छोड़ देना है? जो कारक चिन्ह में आता है, कारक विभक्ति में आता है, कर्ता कारक को छोड़ देना है और संबोधन कारक को छोड़ देना है। पहला और अंतिम छोड़ देना है। तो बचे कितने? 8 में से 6। 2 को छोड़ दिए तो कितने बचे? 6। तो कारक या विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक और विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। और अंतिम अधिकरण तत्पुरुष समास। जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक विभक्तियां होती है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए पदांश से लगो ना संबंध कर के की कार्य लिए नाने लिए अधिकरण में पर संबोधन है दे रहे हो। तो उसमें कर्ता और जो पहला कर्ता और अंतिम संबोधन को छोड़ देना है और बाकी जो है 6 बीच वाले वो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जाते हैं। अब देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास। पहला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास देखते हैं। समास विग्रह करते समय पहले तो बात कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म करे। विभक्ति क्या? विभक्ति होती है को। क्या होती है? को। अब समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य 2 पद होते हैं, उन दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता। समास विग्रह करेंगे उस समय हमें यह ध्यान में रखना है कि दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग किया जाना है, हमें को विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे वन गमन, इसमें 2 पद हैं, एक प्रथम पद वन और
इसका समास विग्रह करते समय क्या करेंगे, दोनों पदों के मध्य क्या कर देंगे, कोई व्यक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, वन को गमन। ये इसका क्या हो गया, समास विग्रह हो गया, वन गमन, वन को गमन, समास विग्रह। नेत्र सुखद, दो पद है नेत्र और सुखद, दोनों पदों के मध्य को का प्रयोग कर देना है, नेत्रों को सुखद। नेत्र एक थोड़े होता है, दो आंखें होती हैं, तो नेत्रों को सुखद। गिरह कट, गिरह एक शब्द, दूसरा कट, क्या करना है, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। ऐसे ही जेब कतरा, जेब कतरा, जेब और कतरा दो पद हैं, तो जेब को कतरने वाला, कतरना मतलब काटना, जेब को कतरने वाला। हस्तगत, हस्तगत तो क्या हो जाएगा, हस्त को गत, हस्त को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त दो पद हैं, स्वर्ग और प्राप्त करना है, स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह से आपको कर्म तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य को व्यक्ति का प्रयोग करना है। अब देखिए दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। कौन सा, करण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण कारक की विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा, से या के द्वारा के अर्थ में कर्ण कारक का जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्ण कारक का, कर्ण का मतलब होता है साधन या माध्यम, साधन या माध्यम। कर्ण कारक का प्रयोग कहां किया जाता है, साधन या माध्यम के अर्थ में, साधन या माध्यम के अर्थ में। अब देखिए इस से का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए किया जाता है। और के द्वारा का प्रयोग कहां किया जाता है, सजीव के लिए, सजीव के लिए। अभी देखना एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषा। समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे वाक युद्ध, वाक युद्ध, वाक यानी वाणी, है वाक युद्ध, वाणी से युद्ध, वाणी के द्वारा। अब ये आएगा कौन सा, आएगा कौन सा, वाक मतलब वाणी तो क्या है, सजीव है, तो क्या कर देंगे, वाक द्वारा युद्ध, वाक द्वारा युद्ध। दोनों पदों के मध्य क्या कर दिया, द्वारा, है ना, से या के द्वारा, तो द्वारा का प्रयोग हमने कर दिया।
जग हंसाई, जग हंसाई का क्या हो जाएगा? जग द्वारा। जग के संसार क्या है? सजीव है, तो सजीव के लिए द्वारा का प्रयोग, जग द्वारा हंसाई। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ, हाथ क्या है? सजीव है, तो सजीव के लिए क्या कर देंगे? द्वारा। हस्त द्वारा लिखित, हस्त द्वारा लिखित। भावपूर्ण, अब देखिए भाव जो है, भाव क्या है? निर्जीव है, सजीव नहीं है, तो क्या जाएगा? निर्जीव के लिए से। भाव से, भाव से पूर्ण, क्या हो गया? भाव से पूर्ण। तुलसीकृत, तुलसी क्या है? सजीव है, सजीव के लिए क्या जाएगा? द्वारा। तुलसी द्वारा कृत, कृत मतलब रचित है ना। रत्न जड़ित, रत्न जड़ित। अब रत्न क्या है? निर्जीव है ना। रत्न क्या है? निर्जीव है, तो रत्नों से जड़ित। निर्जीव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? से का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से जो कर्म तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष समास कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।